सभी लोगों का हमारे चैनल सौर करियर पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग लेकर के चलते हैं कि कैसे प्राप्त करेंगे और कैसे प्राप्त करेंगे के अंदर का जो रिएक्शन है बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा हमारे लिए ये क्या है ज़रूरी है। पहला रिएक्शन हम लोग बिना समय को गंवाए ये देख लेते हैं कि आज के 5 इम्पॉर्टेंट रिएक्शन कौन से हो सकते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम में हमको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, पहला हमको यहाँ पर कह रहा है कि फिनाइल मिथाइल कीटोन के साथ में हमें क्या बनाना है, बेंजोइक अम्ल हमें बना करके चलना है। कि सर बताइए कि बेंजोइक अम्ल कैसे बन सकता है। तो पहले हमें ये देखना है कि फिनाइल मिथाइल कीटोन ये क्या होता है, इसके द्वारा हमें बना करके चलना है क्या, बेंजोइक अम्ल बना करके चलना है। एक्चुअली में जो बेंजोइक अम्ल होता है वो हमारे पास में होगा क्या। तो पहले तीनों को अच्छे से समझ के चलना कि सर बेंजोइक अम्ल जो हमारे पास में होगा वो हमारे पास में क्या होते हैं। तो पहली बात अगर हम लोग यहाँ से ये समझ करके चलते हैं कि क्या होगा, फेनिल मेथिल कीटोन या तो फिनाइल मेथिल कीटोन भी इसे हम लोग कहते हैं। पहली बात यहाँ से एक शब्द आप लोग यहाँ से समझ करके चलना, इसे अगर हम लोग देख करके चलेंगे तो बच्चों यहाँ से क्या होगा, C6 होगा, इस पर H5 होगा, फिर CO, फिर यहाँ से CH क्या होगा 3, क्योंकि फिनाइल ये है, मेथिल ये है, कीटोन के साथ में लगा हुआ है CO। इसी के द्वारा बच्चों हमको यहाँ से बना करके चलना है कि इसकी क्रिया के द्वारा हमें यहाँ से बनाना है कि बेंजोइक अम्ल क्या होगा। इसका मतलब C6 होगा, H5 होगा, यहाँ से COOH किस विधि के द्वारा ये हमारे पास में बन सकता है ये आपको बता करके चलना है। तो पहली बात हम लोग यहाँ से देख करके चलते हैं कि सर इसका सॉल्यूशन हमारे पास में क्या होगा ये आप बताएं। हमने कहा पहले फिनाइल मेथिल कीटोन ले लेते हैं, C6 होगा सरकार, H5 होगा, CO होगा, फिर यहाँ से हम लोग देखते हैं कि CH3 है, इसको मैं H करके और यहाँ से मैं अगर H2 कर देता हूँ तो देखो यही बात तो मैंने यहाँ से लिखा है। इसके बाद मैंने यहाँ से ऑक्सीजन ले लेना और ऑक्सीजन की संख्या मैं यहाँ से जो ले रहा हूँ 4 ऑक्सीजन मैं इसके साथ में लेकर के चलूँगा। यहाँ से बच्चों अगर ऑक्सीजन को मैंने यहाँ से लिखना चाहा, ऑक्सीजन 1 होगी, यहाँ से 2 होगा, ये 3 होगा, ये क्या होगा 4 होगा। इसी को मैं अगर इस तरीके से न लिख करके अगर मैं यहाँ से इस तरीके से इसको मैं कर देता हूँ तो क्या ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही हैं कि सर ये हमारे पास में चीज़ें कैसे जा रही हैं ना। तो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अब अगर इसकी क्रिया हम लोग यहाँ से करवाना चाहा तो सर रिएक्शन के तौर पे हमको क्या मिलेगा। पहली बात तो हमको यहाँ से कह रहा है कि बेंजोइक अम्ल बनाना है। अब इस चीज़ को हम लोग यहाँ से रफा दफा कर देते हैं। पहली बात यहाँ से ये देखो ध्यान से, इधर क्या है CH है कि नहीं है, और इधर से हमने इसको यहाँ से निकाल दिया। तो हमने कहा कि इसके पास में जो हमारा ऑक्सीजन है ये कार्बन के साथ में निकल जाएगा और निकलने के बाद में 2 ऑक्सीजन यहाँ से लेगा। तो यहाँ से हमारे पास में ये जो निकाल रहा है ये निकाल देगा कार्बन डाइऑक्साइड, और ये हाइड्रोजन इसमें से 2 ऑक्सीजन को लेकर के निकल जाएगा। तो बच्चों यहाँ से क्या निकलेगा, H2O निकल जाएगा। अब ये जो ऑक्सीजन बचा है इसके पास में यहाँ से आएगा और ये H भी इधर ही शिफ्ट होगा। तो ये हमारे पास में क्या होगा, C6 हो जाएगा, H5 हो जाएगा, COO बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा, H हो जाता है। इसी रिएक्शन को अगर आप लोग यहाँ से करना चाहोगे तो इस तरीके से भी बच्चों कर सकते हो, जैसा कि आप लोग यहाँ से देखेंगे। ये हमारे पास में अगर हम लोग यहाँ से देख करके चलते हैं कि सर ये हमारे पास में क्या होगा, फिनॉल हो जाएगा। ठीक है, बेंजीन है। इसी के साथ में मैंने यहाँ से CO लगा दिया, फिर मैंने यहाँ से लगा दिया कि CH3 होगा, फिर यहाँ से मैंने ऑक्सीजन को 4 टाइम्स दे दिया। फिर रिएक्शन कंप्लीट के बाद में हमको यहाँ से क्या मिलता है, ये ऑक्सीजन इसके पास में आके बैठ जाएगा। इसका मतलब यहाँ से ये हुआ बेंजीन के साथ में C हो जाएगा और O यहाँ से क्या होगा, H होगा। इसका मतलब एक H इसके इस साइड में यहाँ से बच्चों क्या हुआ, शिफ्ट हो गया, और यहाँ से एक O निकल के इसके पास में आ गया, तो COOH हो गया। यहाँ पर क्या बचा, तो बचने का तरीका बच्चों यहाँ से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड इधर निकल गया और इधर प्लस हमारे पास में क्या हुआ, H2O निकल गया। रिएक्शन तब तक नहीं होता है, रिएक्शन स्टार्ट नहीं होती है जब तक हम लोग इसमें क्या नहीं मिला देते हैं, HNO
3 नहीं मिला देते हैं, ठीक है। इधर तब तक रिएक्शन नहीं स्टार्ट होगी जब तक कि इसमें हम लोग क्या नहीं मिला देते हैं, HNO3 इसके अंदर नहीं मिला दिया जाता है, तब तक हमारे पास में ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती है, ठीक है। ध्यान देना चीज़ों को, बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि सर दूसरा हमारे पास में प्रश्न क्या है। ऑक्जेलिक अम्ल से हमें बना देना है क्या बच्चों, फॉर्मिक एसिड हमें बना करके चलना है, कि ऑक्जेलिक अम्ल से फॉर्मिक एसिड हमें बना करके चलना है। अब बताओ, अगर हम लोगों से पूछेगा कि सर ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला हमारे पास में क्या होगा, तो इसको आप लोग यहाँ से बता करके चलें, ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला क्या होता है। तो बच्चों अगर पूछेगा कि यहाँ से ऑक्जेलिक एसिड जो हमारे पास में होगा इसका फार्मूला आपके पास में क्या होगा, तो यहाँ से बोलेंगे सर COO, यहाँ से क्या होगा, H होगा, सिंगल बॉन्ड COO, यहाँ से क्या होता है, H होता है। इसी की क्रिया के दौरान बच्चों हमको बनाना है फॉर्मिक अम्ल, इसका मतलब HCOO, यहाँ से क्या बनाना है, H। कुछ ऐसा हम लोग इसको करा दें कि ये टूटने के बाद में हमको ये बन जाए, यही चीज़ें आपको सोचना है। इसका मतलब सर अगर यहीं कहीं से ऑक्जेलिक एसिड का आप लोग फार्मूला देखोगे तो यहाँ से हमारे पास में फार्मूला क्या निकल के आएगा सर, C2 होगा, H2 होगा, O4 होगा। ये बच्चों इसका क्या निकल के आ रहा है, फार्मूला। सॉल्यूशन क्या होगा इसका, ये देख करके चलना कि सर इसका हमारे पास में सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन बच्चों इसका बड़ा सिंपल सा होता है यार, यहाँ से होगा ये C, यहाँ से बच्चों होगा OOH, सिंगल बॉन्ड COO, यहाँ से ये क्या होगा H। अगर हम लोग इसके ऊपर थोड़ा सा हीटिंग इफेक्ट डाल देते हैं, थोड़ा सा, तो इसको जैसे ही हम लोग इसके ऊपर हीटिंग इफेक्ट हमने डाल दिया, ये कह रहा है कि यहाँ से बॉन्ड को हमारे पास में बच्चों ये क्या करता है, ब्रेक कर देगा। बॉन्ड को जैसे ही इसने ये हमारे पास में ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद में बॉन्ड हमारे पास में यहाँ से इसका बॉन्ड क्या हुआ, टूट गया। टूटने के बाद में बॉन्ड को देखो यहाँ से क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ से सरकार जो निकल के आ रहा है सामने वो क्या होगा, हीट करने के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, निकल जाएगा। फिर ये H इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास में देखेंगे साहब बन करके जो चीज़ें आ रही हैं, यहाँ क्या होगा, HCOO, यहाँ से क्या होगा, H होगा। इसे सर हम लोग यहाँ से जो बोल करके चलते हैं कि ये हमारे पास में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड हो जाएगा। ये यहाँ से क्या होगा, फॉर्मिक एसिड हो जाता है। चलिए ठीक है, तो बच्चों फॉर्मिक एसिड अगर हम लोग देखेंगे तो यही चीज़ें हमारे पास में यहाँ से बन के चलती हैं। किसको थोड़ा सा हीट कर देंगे, किसको, ऑक्जेलिक एसिड को, तो क्या बन जाता है, फॉर्मिक एसिड, वो हमारे पास में बन जाते हैं। अब ऐसा होगा सर टमाटर जो हमारे पास में होता है उसको सर गर्म कर देंगे तो क्या फॉर्मिक एसिड वो हमारे पास में बन जाएगा। इसी चीज़ों को समझने के लिए थोड़े से बुक की आवश्यकता हमको पड़ती है, ठीक है। अभी रिएक्शन का टाइम है, रिएक्शन को हम लोग अच्छे तरीके से यहाँ से देख करके चलते हैं कि सर यही हमारे पास में बन करके जाते हैं। अगले रिएक्शन की हम लोग तैयारी करते हैं कि सर तीसरा वाला रिएक्शन हमारे पास में क्या बोल रहा है। तो तीसरा कह रहा है कि फिनाइल साइनाइड से हमें बना करके चलना है बेंजोइक अम्ल बना करके चलना है। सर फिनाइल साइनाइड होता क्या है, फिनाइल साइनाइड, इसका मतलब यहाँ से हमारे पास में ये क्या होगा, फिनॉल का ग्रुप होगा। इधर यहाँ से हम लोग CN लगा देंगे, सर ये फिनाइल साइनाइड होता है। इसी को हम लोग कुछ ऐसा इसके साथ में कर देते हैं कि ये हमारे पास में बन जाएगा बेंजोइक अम्ल। इसका मतलब यहाँ से COO क्या हो जाएगा बच्चों, H हो जाएगा। ये चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए। इसको ऐसा कुछ करा दो कि ये बन जाए, बस मज़े की बात होती है, सारी चीज़ें आपका कन्फ्यूजन ही दूर हो जाएगा। तो बच्चों सॉल्यूशन के तौर पर हम देखेंगे कि ये क्या होगा, फिनाइल साइनाइड होता है। इसे फेनिल साइनाइड के नाम से भी बच्चों यहाँ क्या होता है, जाना जाता है, ठीक है। अब इसको पहले हम लोग समझेंगे क्या सर, समझने का तरीका सर हमारे पास में ये है कि सॉल्यूशन अगर हमने यहाँ पर इसका समझा तो कुछ नहीं होगा बच्चों। यहाँ से ये हमारे पास में क्या होगा, इसका फिनाइल होगा। यहाँ पर इसके साथ में लगा के रखा है CN। इसमें अगर हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया, इसमें हमने क्या किया, H2O ऐड किया। जैसे हमने इसके साथ में पानी ऐड किया तो रिएक्शन के बाद में हम लोग यहाँ से देखते हैं, एक वो ले लो H2O का, H2O। जैसे ही इसमें हम लोग पानी की मात्रा को मिलाते हैं, ये हमारे पास में अमोनिया गैस का फॉर्मेशन करता है। इसका मतलब COOH। अब ध्यान से देखो, जो चैन यहाँ से तुमने लिया है इसके साथ में
यही तो इसके साथ में यहाँ से ब्रेक करेगा, और ब्रेक करेगा तो इसके साथ में ये इसके पास आ जाएगा। तो इसका मतलब बच्चों यहाँ से क्या बन गया हमारे पास में बेंजीन, फिर यहाँ पर C है, मैंने लगा दिया C, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे चला गया, एक हाइड्रो, देखो टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, 2 और 2 कितने हैं, 4, एक हाइड्रोजन निकाल करके इसके पास में भेज दिया मैंने, यहाँ से कितना हो गया COOH। जो मांग रहा था वो चीज़ आ गई कि नहीं आ गई। अब क्या बचा है, ये नाइट्रोजन यहाँ से निकल गए, हाइड्रोजन के पास दौड़ लगा करके भागेगा, भैया हम तुम्हारे पास में आ रहे हैं, कहेगा कि आ जाओ, फिर NH दोनों मिल करके क्या बना देते हैं 3। ये जो हमारे पास में होगा साहब, इसे हम लोग यहाँ से क्या बोलते हैं, बेंजोइक अम्ल बोलते हैं। ये हमारे पास में क्या होगा, बेंजोइक अम्ल होगा। और ये जो हमारे पास में होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अमोनिया बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, अमोनिया निकल गई है। नामकरण जरूर आपको करना है कि जितनी चीज़ें भी यहाँ पर लिखी गई हैं सब के नीचे आपको नाम लिख देना है कि सर प्रोडक्ट क्या होता है, क्योंकि कॉपियाँ आपकी वहाँ पर जा कर के बोलेगी, आप नहीं बता पाओगे कि सर ये चीज़ें हमारे पास में वहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो आपको ही सारी चीज़ें समझाना है। चलिए अब क्या आ रहा है, कह रहा है कि टॉल्यून जो यहाँ पर लिखा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है, टाल्वीन से बेंजल्डिहाइड हमें बनाना है। जब टाल्वीन से कभी भी बेंजल्डिहाइड बनाते हैं तो ये जो रिएक्शन होता है इटार्ड रिएक्शन हमारे पास में कहलाता है, ठीक है ना। तो हमें क्या बनाना है, टाल्वीन से बेंजल्डिहाइड का हमें निर्माण करना है। सर टाल्वीन का जो फार्मूला होता है वो क्या होगा, हमने कहा बच्चा कभी भी अगर आप लोग टाल्वीन का फार्मूला देखोगे तो ये हमारे पास में होता है टाल्वीन, बेंजीन रिंग के ऊपर लगा होगा, और जो हमारे पास में बेंजल्डिहाइड होगा इसके पास में होता है CHO। इस क्रिया के द्वारा अगर ये बन जाता है तो हमारे पास में जो रिएक्शन होती है वो इटार्ड रिएक्शन ही कहलाती है। तो इटार्ड रिएक्शन अगर बच्चों यहाँ से ये हमारे पास में आ रहा है तो इसमें हमें करवाना क्या है, ये चीज़ें पहले हम लोग ध्यान से देखते हैं कि सर इटार्ड रिएक्शन के अंतर्गत हमारे पास में क्या होगा। पहली बात बच्चों, जो हमारे पास में ये टाल्वीन यहाँ पर दिया है इसकी क्रिया अगर हम लोग निम्न यौगिकों के साथ में करा देते हैं तो क्या बनेगा, ये देखो ध्यान से। अगर इसकी क्रिया हमने यहाँ से करवाया, हमने कहा कि भाई साहब ये हमारे पास में क्या होगा, टाल्वीन होगा, इसके पास में मैंने लगाया CH क्या होगा, 3 होगा। फिर हम लोग यहीं से इसके पास में कुछ ऐसा कर दें कि ये हमारे पास में यहाँ से निकल जाएगा। ध्यान से देख करके चलना, इधर क्या लगा है हाइड्रोजन, 2H यहाँ से निकाल दो तो क्या बचा, CH बच गया, एक ऑक्सीजन इसके पास में लगा दो। अगर मैंने कहा मैं यहाँ से ऑक्सीजन दे देता हूँ, ऑक्सीजन मैंने इसके ऊपर क्या कर दिया, लगा दिया। ध्यान से समझना, ऑक्सीजन मैंने इसके ऊपर लगाया, यहाँ से मैंने 2 हाइड्रोजन निकाला, तो 2 हाइड्रोजन निकाला तो हाइड्रोजन जब कभी भी ऑक्सीजन के साथ में मिलता है वो जल बना देता है। बच्चों क्या बना देगा, यहाँ से सर जल बना देगा, H2O आ करके बना दिया। 2 हाइड्रोजन था तो एक जल के अणु का निर्माण कर दिया, और यहाँ पर जा कर के क्या बना दिया, CHO बेंजल्डिहाइड बना दिया, जो कि आपसे यहाँ से बनवा रहा है। कितने ऑक्सीजन इधर है, 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, इधर जो सर ऑक्सीजन की संख्या है वो कितनी है, 2 है। ये रिएक्शन के बाद में हमारे पास में यहाँ से मिल जाता है। तो कभी भी अगर आप लोगों से पूछ लेगा कि सर हमारे पास में जो बेंजल्डिहाइड है, ये बेंजल्डिहाइड को जैसे ही हमने मिलाया तो चीज़ें हमारे पास में क्या बन जाती हैं, ये बन जाते हैं। लेकिन ये रिएक्शन तब तक नहीं कंप्लीट होगा जब तक CrO2 Cl2 कंपाउंड को नहीं मिलाते हैं। ये एक प्रकार के किसका काम करता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है, ठीक है। रिएक्शन को स्टार्ट कौन करता है, यही करेगा। तो बच्चों ये इसका हमारे पास में क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट वाला अगर हम लोग इसी के साथ में देखते हैं कि सर क्या कह रहा है, तो ध्यान से देखो, बेंजोइल